बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर मोहसिन गिलानी आपसे मुखातिब हूँ। रोल ऑफ सर्जरी इन टाइप 2 डायबिटीज़। ये टाइप 2 डायबिटीज़ मैंने इसलिए साथ ऐड किया सर्जरी के साथ क्योंकि ये सर्जरी होती ही टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। अच्छा, इसकी डिफरेंट क्यूरीज मेरे जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसके देखने वालों ने काफ़ी क्यूरीज जनरेट की, काफ़ी क्वेश्चन रेज हुए, काफ़ी बातें इसके ऊपर हुई कि ये रोल ऑफ ये सर्जरी बेसिकली होती क्या है, इसको करना किस तरह है, इसका ये तो कभी हमने सुना ही नहीं कि किसी कोई सर्जरी के ज़रिए भी शुगर का इलाज है। ये बात मैं अपने पेशेंट से भी डिस्कस करता हूँ और अब क्योंकि इंटरनेट की वजह से मोबाइल फ़ोन हर बंदे के पास हैं, कोई भी किसी टाइम पे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहे वो इंस्टेंटली ले सकता है। हेल्थ इन पाकिस्तान, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। तो पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप गूगल सर्च के ऊपर चले जाएं या इंटरनेट के ऊपर काफ़ी वेबसाइट्स हैं मेटाबॉलिक सर्जरी के हवाले से। रोल ऑफ मेटाबॉलिक सर्जरी ये उसके ऊपर एंटर कर लें या डायबिटिक सर्जरी के साथ भी आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको एक बेशुमार डेटा अवेलेबल होगा कि ये सर्जरी कहाँ कहाँ पे हो रही है, किन ममालिक में हो रही है और वाकई ये इनफेक्ट सर्जरी है भी कि नहीं। तो ये एक तो इन्फॉर्मेशन हर बंदा आज का ले सकता है, कहीं से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और इसके ऊपर आपको बहुत डेटा और सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसको मैं अपने तौर पे आपको बताता चलूँ कि ये इस वक्त इंडिया क्योंकि इस वक्त आई थिंक वो जिस तरह बाकी चीज़ों में प्रोग्रेस कर रहा है, मेडिकल में भी जो हमें एक एडमिट करना चाहिए कि उनका रिसर्च वर्क, उनकी काफ़ी काम है इसके ऊपर। और डायबिटिक सर्जरी इस वक्त सबसे ज़्यादा इंडिया में, फिर टर्की में, यूरोप और अमेरिका में तो है। तो ये अब अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सर्जन्स, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ सर्जन्स, जो मिडिल ईस्ट की सोसाइटी है, सब ने इसको एक्सेप्ट किया है और इसको एज ए रोल ऑफ मेटाबॉलिक सर्जरी, और मेटाबॉलिक सर्जन एक अपकमिंग फील्ड है जो कि अब वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। तो जहाँ तक इसकी ऑथेंटिसिटी की बात है तो इससे बड़ी ऑथेंटिसिटी मेरा नहीं ख्याल आपको कहीं से अवेलेबल हो सकती है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात करें तो जी, पाकिस्तान में ये है कि अब ये न्यू एवोल्यूशन है। मैंने ये सर्जरी 5 या 6 माह हो गए ये स्टार्ट की है और तकरीबन 50 से ज़्यादा पेशेंट कर चुका हूँ, जिसमें बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। उनके पेशेंट का फॉलोअप भी है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं, उनसे राब्ते में भी है। और जिस पेशेंट्स के 3 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया सर्जरी का, उनमें हमने HbA1c के लेवल जो कि पिछले 3 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देता है वो हमने करवा के देखा, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर ऑल क्योर्ड। हैविंग सेड दैट, ये सारी बातें करने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अपने सुनने वालों से डिस्कस करना चाहता हूँ कि सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है इस सर्जरी के रिजल्ट्स को गेन करने के लिए। कि जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया था, ये सर्जरी है बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। टाइप 2 डायबिटीज़ अगर टाइप 1 वाले पेशेंट में करेंगे तो ये सर्जरी रिजल्ट नहीं देगी क्योंकि उसमें पेनक्रियाज काम नहीं कर रहा। टाइप 2 डायबिटिक्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन काम नहीं कर पाती, जिसको इस सर्जरी के जरिए इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। और वो टाइप 2 डायबिटिक्स में भी फर्दर आगे हम अगर क्लासीफाई करें तो वो टाइप 2 डायबिटिक्स जिसमें पेनक्रियाज के बीटा सेल्स का रिजर्व अभी है पेनक्रियाज के अंदर, तो रिजल्ट्स 90-95% है। जैसे ही बीटा सेल का रिजर्व कम होता जाता है उतने ही परसेंटेज ऑफ सक्सेस कम होती चली जाती है। अब ये जो बीटा सेल्स हैं या पेनक्रियाज का, उसका असेसमेंट कैसे करनी है, कैसे पता चलेगा कि कितना रिजर्व अभी है कितना नहीं है, तो ये एक आसान सा है। ब्लड सैंपल के ज़रिए इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जिस तरह ब्लड के ज़रिए टेस्ट करा लेते हैं, सी पेप्टाइड लेवल है जो, और सीरम इंसुलिन लेवल है जो कि पेनक्रियाज बीटा सेल्स का रिजर्व हमें बता देते हैं। तीसरा, अगर टाइप 1 टाइप 2 में कन्फ्यूजन है किसी भी हवाले से तो एंटी-गैड एंटीबॉडीज़ करवाते हैं, वो भी ब्लड टेस्ट हो जाता है। और एक BMI ऑफ द पेशेंट कि अगर BMI 27 से ऊपर है जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक है, सी पेप्टाइड का लेवल नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, HbA1c जो है वो अनकंट्रोल डायबिटिक हो पेशेंट, नंबर 3 आपके सीरम इंसुलिन लेवल एडिक्वेट अमाउंट में हो, और जो BMI ऑफ द पेशेंट दैट मस्ट बी वो मोर देन 27। अगर इन क्राइटेरियाज के साथ सर्जरी हम करते हैं तो 90-95% सक्सेस रेट है। तो इस बात की अहमियत को बार बार मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा क्वेश्चन जो अमूमन पेशेंट का होता है कि इस सर्जरी में पेनक्रियाज को कुछ करते हैं या किस तरह करते हैं हम, तो मैं फिर रिपीट करूंगा कि पेनक्रियाज टाइप 2 डायबिटिक्स में हमारा कंसर्न नहीं होता। हमारा कंसर्न इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम कैसे होती है? वो कुछ हार्मोन्स हैं जिसका इम्बैलेंस होता है, उस इम्बैलेंस को नॉर्मल
की तरफ लाना है, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड GLP-1। GLP-1 वो हार्मोन है जो कि छोटी आंत से प्रोड्यूस होता है और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। बीटा सेल्स जो होते हैं पैनक्रियाज के उसको सेहतमंद करता है और उससे प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन को बढ़ा देता है। इंसुलिन को जो रिसेप्टर्स हैं सेल के ऊपर उसका मिकदार बढ़ाता है। तो जब ये चीजें होना शुरू हो जाती है जिसके अंदर, तो इंसुलिन काम करना शुरू कर देती है और ग्लूकोज को ब्लड से सेल्स के अंदर भेजती है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है। पैनक्रियाज या लुबलुबा इंसुलिन बना रहा होता है टाइप 2 डायबिटिक्स में। जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है तो पेशेंट नॉर्मल होना शुरू हो जाता है और जो डैमेज होने होते हैं बीटा सेल्स पैनक्रियाज के, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म होने की वजह से और GLP-1 का लेवल राइज होने की वजह से फर्दर डैमेज होने से बच जाते हैं। तो ये सिंपल एक जो ओवरव्यू मैंने आपको देना था। फर्दर अगर इससे फर्दर डिटेल्स आपको चाहिए, कुछ क्यूरीज आपके जहन में आती हैं, कुछ सवालात आते हैं, तो ये नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे, इस पे इनको नोट कर लीजिए। मुझसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं ताकि आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं इस ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में वो हम फ्रीली डिस्कस कर सकें। जो भी आपकी डायबिटीज़ की स्टेज है उसके मुताबिक आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकें ताकि आप इस खतरनाक बीमारी जो कि जिस्म के हर हिस्से को खोखला कर देती है, आपकी नर्व्स को, आपके मसल्स को, आपके हार्ट को, आपकी आइज़ को, पाँव के जख्म, टांगे कट जाती हैं, तो ये वो बीमारी है जिससे अपने आप को बचाना इंतहाई ज़रूरी है। तो आप हेजिटेट मत कीजिए, फील फ्री टू डिस्कस एनी टाइम। ये नंबर आप नोट कीजिए, इस पे हम डिस्कस करके तो आपको बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस देंगे इंशाल्लाह और आपकी डायबिटीज़ को ख़त्म करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।